हेलो बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर होगा वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में हम बात करेंगे। सिंपल स्क्वैमस या सिंपल एपिथेलियम की बात हमने कर ली, सिंपल है ना। उसके बाद आज हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब हुआ मल्टी लेयर्ड। स्ट्रेटिफाइड का ही मतलब होता है क्या? मल्टी लेयर्ड। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल लेयर एक से ज्यादा होंगे। पहली बात तो ये याद रखनी है। एपिथेलियम है दैट मीन्स आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है बॉडी में, जहां भी होगा, है ना, किसी ऑर्गन का, है ना, किसी इंटरनल कैविटी का, है ना, जैसे अपन स्किन की बात करें। इनके शेप ऑफ द सेल के बेसिस पर, वो भी कौन सा शेप देखना है? आउटर मोस्ट लेयर का। जैसे हमने बनाया कि ये एक मल्टी लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, यहां पे अगर हम शेप देख पा रहे हैं, ये मान लिया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी है, यहां जो शेप है आउटर मोस्ट सेल का वो प्लेट लाइक सेल्स है। कैसी सेल्स हैं? प्लेट लाइक सेल्स हैं, ठीक है। तो ये कौन सी सेल, कौन सा टिश्यू कहा जाएगा? पहले तो देखना, ये मल्टी लेयर्ड हो गई तो स्ट्रेटिफाइड हो गई। सेल का शेप कैसा है? प्लेट लाइक है। और जब प्लेट लाइक होता है तो वर्ड हम कौन सा लिखते हैं? स्क्वैमस। क्या लिखते हैं? स्क्वैमस। तो ये क्या कही जाएगी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बस हमें ये आउटर मोस्ट लेयर का जो सेल है इसका शेप देखना रहेगा, इसका शेप देखेंगे हम। और टाइप ऑफ जो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होगा इससे हम डिसाइड करेंगे। आउटर मोस्ट लेयर की सेल देखनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बेसिस पर ये तीन टाइप्स के होते हैं और वो हमने पढ़ रखे हैं। प्लेट लाइक हो सकता है पहला, जिसे हमने स्क्वैमस बोल दिया। क्यूब शेप हो सकता है, क्यूब शेप हो सकता है, तो इसका नाम हम क्या रख देंगे? क्यूबॉइडल। क्या रख देंगे? क्यूबॉइडल, ठीक। और ये पिलर लाइक हो सकता है। क्या हो सकता है? पिलर लाइक हो सकता है। और जब पिलर लाइक होगा तो हम इसको बोल देंगे क्या? कॉलुमनर। क्या बोल देंगे? कॉलुमनर। और इसके पहले, दोनों के पहले, इन तीनों वर्ड्स के पहले स्ट्रेटिफाइड वर्ड जोड़ देना है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड। मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरा स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। बस सेल का शेप देखना है, प्लेट लाइक है या क्यूब लाइक है या फिर पिलर लाइक है, ठीक है। इसके बेसिस पर देखो, फर्स्ट जो टाइप है दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मतलब ये स्क्वैमस प्लेट लाइक सेल है। जो इनर मोस्ट लेयर होगी इनके सेल की वो क्यूबॉइडल होएगी। सबसे नीचे वाली सेल जो होएगी वो क्यूबॉइडल शेप की होएगी। These cells have high mitotic index। जो सबसे नीचे सेल है वो क्यूबॉइडल है और हाई माइटोटिक इंडेक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत तेजी से डिवाइड कर रही होगी, ये बहुत तेजी से डिवाइड करती है। इनका जो हाई माइटोटिक इंडेक्स का मतलब हुआ इनका जो रेट ऑफ डिवीजन है वो बहुत हाई है। रेट ऑफ डिवीजन की जब बात कर रहे हैं तो ये बहुत हाई है। बहुत जल्दी जल्दी सेल 1 से 2 में और 2 से 4 में डिवाइड कर रही होती है, क्योंकि जो ऊपर की लेयर्स हैं सेल की यही एड ऑन करती है। दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने पहले से ही देख लिया है। इनका जो नरिशमेंट है इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, क्यूबॉइडल सेल्स का, इनका न्यूट्रिशन नीचे जो इनके कनेक्टिव टिश्यू हैं इधर से ही ये अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करती हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दे डिवाइड फॉर्म लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना। सो दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनेटिवम लेयर। इसको, क्योंकि ये और लेयर्स को ऐड ऑन करती है, यही डिवाइड करके इन सेल्स को बनाई होगी, इन सेल्स को बनाई होगी, इन सेल्स को बनाई होगी, इसलिए इसको जर्मिनल लेयर भी
जर्मिनल वर्ड हम स्पेशली गैमीट फॉर्मेशन के लिए बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे जर्मिनेटिवम लेयर, है ना, ये जर्मिनेटिवम लेयर कही जाती है। जो बीच की लेयर्स हैं ये पॉलीगोनल शेप ऑफ सेल से बनी होती हैं, मतलब जैसे हमने यहाँ डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें तो ये हमने मान लिया कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाली सेल है वो क्यूबॉइडल शेप की है, क्यूब शेप में है, ठीक, क्यूबॉइडल शेप है इनका, क्यूबॉइडल शेप होगा। और इसके बाद जो लेयर है सेल की वो पॉलीगोनल शेप की है, मतलब पॉलीगोन टाइप का शेप है ना, कोई फिक्स ऐसा कॉलमनर या क्यूबॉइडल नहीं है, तो पॉलीगोनल शेप सेल का है बीच की लेयर्स का। एंड अब स्क्वेमस हम पढ़ रहे हैं तो अपर मोस्ट जो लेयर होगी सेल की वो प्लेट लाइक सेल्स होंगी। वो किस शेप में होंगी? प्लेट लाइक सेल्स होंगी, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अपर मोस्ट सेल की जो लेयर है वो प्लेट लाइक, मिडिल लेयर जो है वो आपकी पॉलीगोनल, कैसी होगी? पॉलीगोनल। और इनर मोस्ट जो लेयर है वो कैसी होगी? क्यूबॉइडल। कैसी होगी? क्यूबॉइडल, है ना। और ये क्यूबॉइडल लेयर जो है इन डिवाइड करके इन लेयर्स की सेल्स को ऐड कर रही होती है। इनका नरिशमेंट कनेक्टिव टिश्यू इनके जो नीचे रहता है इन्हीं से ये अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करती हैं, ठीक है। इतनी बात ये आपको ध्यान रखना है। These cells are interconnected with desmosome। डेस्मोसोम जंक्शन हमने पढ़ रखा है, जिसे मटेरियल एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। रिजिडिटी, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। एंड सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर स्केल या प्लेट लाइक होती हैं, ये हमने देख ही लिया। अब एक प्रोटीन की प्रेजेंस है और एब्सेंस, केराटिन प्रोटीन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर इस टिश्यू को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। जो हमारी स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये दो टाइप्स की होती हैं, इस केराटिन प्रोटीन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पर। अगर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसको हमने बोल दिया केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और यही केराटिन प्रोटीन एब्सेंट है तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब इन सेल्स में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट देन तो केराटिनाइज्ड, अगर एब्सेंट तो नॉन केराटिनाइज्ड, आप क्या बोलोगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मतलब बॉडी में जहां पे स्किन को कोई कलर है वो केराटिन की प्रोटीन की वजह से है ना। वो एक्चुअली केराटिन की वजह से कलर नहीं आता, केराटिन डिपोजिशन से सेल में डेडनेस आती है। जो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है वो डेड सेल से बनी हुई है और ये केराटिन के डिपोजिशन से सेल डेड हो जाती है। इफ केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट स्केली सेल्स या सेल बिकम नॉन न्यूक्लिएटेड एंड डेड सेल्स, ये न्यू और नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती है, न्यूक्लियस इनका डिसअपियर कर जाता है और डेड हो जाती है। जैसे स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, फिशेस की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, है ना। हॉर्न आपने एनिमल्स का देखा हुआ होगा, नेल अपने पास है, फेदर्स हैं, ये सभी आपके केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जांपल हैं, ठीक है। और नॉन केराटिनाइज्ड की जब बात करेंगे तो केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन जो है वो एब्सेंट होगा एंड सेल्स न्यूक्लिएटेड होंगी एंड लिविंग सेल्स होंगी। ये ध्यान रखना है कि ये सेल्स लिविंग होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। बक्कल कैविटी, अपना बक्कल कैविटी का इनर लाइनिंग देखो तो उस पर कोई कलर नहीं है, वहां की सेल्स अपनी लिविंग है। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी मैमल्स की, इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, लिप्स, हार्ड पैलेट, टॉन्सिल, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, एनल कैनाल, इनर लाइनिंग ऑफ वेजाइना, कॉर्निया ऑफ आई, इन सभी रीजंस पे आपको क्या मिलेगा? ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। इस डायग्राम को देखोगे तो आपको ये बात समझ आएगी। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इनर मोस्ट लेयर क्यूबॉइडल है, कैसी है? क्यूबॉइडल है ना। और यही जो आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। ये इंटरमीडिएट जो लेयर है वो आपकी पॉलीगोनल है ना। और सबसे जो ऊपर वाली सेल है वो आपकी कैसी है?
प्लेट लाइक सेल्स हैं और इसलिए इसको हमने नाम दे दिया क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब दूसरा जो टाइप है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब यहाँ पे सेल का शेप कैसा हो जाएगा, क्यूब लाइक हो जाएगा, है ना, क्यूब लाइक हो जाएगा। इनर मोस्ट सेल इनकी भी क्यूबॉइडल होएंगी, कोई चेंज नहीं है, मिडिल लेयर पॉलीगोनल ही होएगा। आउटर मोस्ट सेल बस चेंज हो जाएगी, क्यूब लाइक हो जाएगी। एंड न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग सेल्स होती हैं, न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग सेल्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो सिक्रीटरी डक्ट है स्वेट ग्लैंड की, मेमोरी ग्लैंड की, सीबेसियस ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, सेलेब्री ग्लैंड है, इन सब के पास स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर मतलब आपका जो आउटर मोस्ट सेल का लेयर है वो पिलर शेप सेल से बना हुआ होगा एंड लोअर मोस्ट वही क्यूबॉइडल, बीच वाली लेयर पॉलीगोनल, है ना, वो आपने देखा हुआ है। अगेन ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सीलिएटेड नॉन सीलिएटेड टाइप का भी हो सकता है। सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम आपको बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग एंड लैरिंक्स में देखने को मिलता है। नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम आपको यहाँ सीलिया एब्सेंट नहीं होगा, एपिग्लॉटिस में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सॉरी और उनके किस टाइप के टिश्यू से बना हुआ है कौन सा ऑर्गन, यही क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे हमने जो क्यूबॉइडल सेल्स देखे, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर सेल्स की बात करें तो इन दोनों सेल्स का, इसमें से क्यूबॉइडल सेल स्पेशली इनका फंक्शन सिक्रीशन का होता है एंड इसके साथ साथ कई ऑर्गन्स में ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो मेन इनका फंक्शन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड कहीं कहीं पे एक्सक्रीशन का भी काम है। तो जो हमारी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है बॉडी में, जो ग्लैंड्स हैं वो इसी टाइप के टिश्यू से बनी हुई है, क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम से। इसलिए हम यहाँ ग्लैंड को भी डिस्कस करेंगे, ग्लैंड एज अ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ग्लैंड्स क्या होती हैं, द स्ट्रक्चर विच सिक्रीट समथिंग, जो कुछ सिक्रीट कर रहा हो, एंजाइम, हार्मोन, है ना, जो बॉडी में हमारे बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है, सिंगल सेल्ड ग्लैंड भी होती है, इसलिए यहाँ पे देखो, और सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ग्लैंड, उनको हम ग्लैंड बोल देते हैं। All glands are composed of epithelial tissue, that is the most important statement। सारी जितने भी आपकी बॉडी में ग्लैंड हैं वो सभी आपके किससे बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं। कुछ कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल से बने हुए हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं सेल, एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम तब उनको बोल देते हैं जब यही क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम सिक्रीशन का काम करने लगे, कुछ मटेरियल सिक्रीट करें, तो उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ग्लैंड्स कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल द 3 जर्मिनल लेयर। अब देखो यहीं से बात क्लियर हो जाती है, जब ये एपिथेलियल टिश्यू से बना है तो एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से बनती है, तो ग्लैंड भी तीनों जर्म लेयर से ही बनेंगी। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन ग्लैंड्स का देखते हैं। पहला बेसिस है सिक्रीशन। सिक्रीशन के बेसिस पर हमारी ग्लैंड्स 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करी जाती हैं, कंप्लीट बॉडी की जो ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनका जो सिक्रीटरी डक्ट है वो एब्सेंट होता है, मतलब कोई ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है ये अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में सिक्रीट कर देता है, ब्लड में सिक्रीट कर देता है और ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ग्लैंड के पास अपना कोई डक्ट सिस्टम नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ग्लैंड के पास अपना कोई डक्ट सिस्टम नहीं होता है, ये सिक्रीशन ब्लड में ऐड करता है एंड ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है। जो उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ पे ले जाएगा, जो उसका साइट ऑफ एक्शन होता है, जो साइट ऑफ एक्शन होता है, जहां पे उस केमिकल का काम करने का साइट होता है, वहां तक ब्लड ले जाता है। वो कौन ले जाता है, ब्लड लेके जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, है ना। तो ग्लैंड का कोई अपना डक्ट सिस्टम नहीं होता, तो ये ग्लैंड का अपना कोई डक्ट सिस्टम नहीं होता, इसलिए इनको याद रखना है, इनको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं,
डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं, जो सिक्रीशन होता है उनको हॉर्मोन्स कहा जाता है। ये डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में सिक्रीट करा जाता है और बॉडी फ्लूइड उसको साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचा देता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टेड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टेड ग्लैंड। ये ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स के पास अपना खुद का डक्ट सिस्टम होता है और उसके थ्रू ये अपना क्या करते हैं, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये डक्टेड ग्लैंड होती है। सिक्रीटरी जो इनका प्रोडक्ट है वो म्यूकस हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, ईयर वैक्स हो सकता है, ऑयल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, एंजाइम हो सकता है। ये इनके सिक्रीटरी मटेरियल हो सकते हैं। जैसे म्यूकस की बात करें तो गोबलेट ग्लैंड है, सलाइवा सेलेवरी ग्लैंड है, ईयर वैक्स आपकी सीबेसियस ग्लैंड है, ऑयल भी सीबेसियस ग्लैंड ही सिक्रीट करती है, मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीट करती है, और बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो आपके एंजाइम का सिक्रीशन कर रहे होते हैं। इनके पास अपना खुद का डक्ट सिस्टम होता है। जैसे मैं सेलेवरी ग्लैंड की बात करूं तो सेलेवरी ग्लैंड हमारे बक्कल कैविटी के आसपास ही प्रेजेंट है, जैसे यहाँ प्रेजेंट है, तो इनका खुद का डक्ट सिस्टम है और ये आके बक्कल कैविटी में ओपन होता है। जो इनका सिक्रीशन है सलाइवा, वो इसी डक्ट से आके इधर पहुंचाया जाएगा। इधर ये इनका, ये जो होगा ये इनका साइट ऑफ एक्शन है। इसको हम क्या बोलेंगे? साइट ऑफ एक्शन। तो इनकी ये डक्ट है, ये डक्ट ऑफ ग्लैंड है। ये ग्लैंड की डक्ट होती है खुद की, ये डक्टेड ग्लैंड होती है, ये ध्यान रखना है। और इनके सिक्रीशंस क्या क्या हो सकते हैं वो ध्यान रखना है। म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल या मिल्क या फिर एंजाइम, ठीक। ये हमारी कैसी कौन सी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कुछ ग्लैंड हमारी हेट्रोक्राइन कही जाती है या फिर मिक्स ग्लैंड कही जाती है। इनका इसका क्या मतलब हुआ? मिक्स ग्लैंड का मतलब हुआ जो दोनों नेचर की होती हैं। मतलब कुछ पार्ट उस ग्लैंड का एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा होता है, मतलब दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन इनटू ब्लड एंड वो ट्रांसपोर्ट करेगा साइट ऑफ एक्शन तक। एंड सम पार्ट ऑफ दैट ग्लैंड हैज इट्स ओन डक्ट सिस्टम and they secrete, they distribute their secretion through their its own duct। वो अपने डक्ट से उस सिक्रीशन को वहां तक साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाती हैं। ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं इनके पास। और ये हमारी बॉडी में दो एग्जाम्पल हैं, पैंक्रियाज एंड गोनेट्स। ये ध्यान रखना है। पैंक्रियाज की बात करें तो इसके बारे में, हाँ, पैंक्रियाज की बात करें तो इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। पैंक्रियाज के दो स्ट्रक्चर्स हैं। पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज की बात की जाए तो इनके दो पार्ट्स हैं। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट है, उसको बोला जाता है एसिनी। इसको क्या बोलते हैं? एसिनी। ये ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं? एसिनी। और जो इनका एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है, इसको बोला जाता है आइसलेट्स ऑफ, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक। तो ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है, ये सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स का। ये किसका सिक्रीशन करता है? हॉर्मोन्स का। कौन कौन से हॉर्मोन्स आपने पैंक्रियास के पढ़े हैं? एक तो नाम पढ़ा है इंसुलिन, एक नाम पढ़ा है इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन, है ना, तीसरा सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ये तीन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ये हार्मोन्स हैं। और ये जो एसिनी है ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस का, पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे कुछ एंजाइम्स का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक
पैंक्रियाटिक लाइपेज, ऐसे आपने पढ़ा होगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एटसेट्रा। ये इनका एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है। ये एंजाइम्स हैं। ये क्या है? एंजाइम्स हैं। तो इस तरह से जो पैंक्रियाज है वो आपका एक मिक्स ग्लैंड है, ये ध्यान रखना है। एक ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक। इसी तरह से गोनेट्स भी हमारा जो है वो भी एक मिक्स ग्लैंड है। गोनेट्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 2 गोनेट्स हैं। मेल इंडिविजुअल में टेस्टिस, फीमेल इंडिविजुअल के पास ओवरी, ठीक है। इनका प्राइमरी टास्क है स्पर्म बनाना, स्पर्म रिलीज करना। इसके साथ साथ ये कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है, जैसे एक नाम आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक। तो ये हार्मोनल सिक्रीशन भी है। ऐसे सेम ओवरी का मेन टास्क है टू रिलीज एग सेल, लेकिन ये कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है, जिसमें से आपने नाम सुना होगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इनका नाम इसलिए मिक्स ग्लैंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, हाँ, अब हमें बात करनी है। ये तो हमने देख लिया सिक्रीशन के बेसिस पर, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड। अब हमारा बेसिस है नेचर ऑफ सिक्रीशन, किस तरह का सिक्रीशन इनका है, इसके बेसिस पर हम देखें तो अक्राइन या जिसे मीरोक्राइन ग्लैंड भी बोलेंगे, इसमें क्या होता है? दीज ग्लैंड सिक्रीटरी सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। मतलब कि जो ग्लैंड है जिन सेल से बना हुआ है ना, ये मास ऑफ सेल से बना हुआ है, तो इनका जो सेल है उस मटेरियल को सिंथेसाइज करता है और ये मटेरियल सिंपल डिफ्यूजन से सिक्रीट करता है। सेल एज इट इज रहता है, सेल में कोई चेंजेस नहीं आते, वो मटेरियल सिंथेसिस चल रहा होगा एंड सिंपल डिफ्यूजन से वो अपना क्या कर रहा होगा? एक्सक्रीट कर रहा होगा, है ना, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से। एक्सोसाइटोसिस पढ़ा होगा आपने, है ना। नो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज डिस्ट्रॉयड इन सिक्रीशन। उसका साइटोप्लाज्म का कोई कंटेंट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर याद रखना है स्वेट ग्लैंड, गोबलेट सेल, सेलेवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है एपोक्राइन ग्लैंड, इसमें क्या होता है? जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है इसमें एक एपिकल सेल पर कलेक्ट होता है, और वो एपिकल सेल का कुछ पोर्शन सेट ऑफ कर जाता है, ठीक है। वो एपिकल पोर्शन का कुछ पार्ट जो है वो सेट ऑफ कर जाता है। जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल्स हमने बना लिया, ये सेल्स सिंथेसाइज कर रही हैं कुछ अपना सिंथेसिस जो सिक्रीटरी मटेरियल है। अब ये मटेरियल क्या करेगा? जैसे मान लो कि इस सेल का सिक्रीशन होना है, तो ये सेल का जो मटेरियल है एक हिस्से में वो इकट्ठा होगा, एक्युमुलेट होगा इसमें, इस हिस्से में, और ये सेल से डिटैच हो जाएगा एज अ सिक्रीशन। ये मटेरियल को लेके एज अ सिक्रीशन ये डिटैच हो जाएगा। ओरिजिनल सेल जो पेरेंटल सेल है उसका कुछ पार्ट डिटैच होता है जो आपका सिक्रीटरी प्रोडक्ट है ना। एपिकल पार्ट ऑफ सिक्रीटरी सेल, एपिकल पोर्शन इज आल्सो सेड, वो एपिकल पोर्शन उसका सेड कर जाएगा अलोंग विद द सिक्रीटरी मैटर। और इस तरह का जो सेल है हमारी बॉडी में, दैट इज द मेमरी ग्लैंड इसी नेचर का है। होलोक्राइन ग्लैंड उन सेल्स को बोलते हैं जिसमें कंप्लीट सेल अपने उस सिक्रीटरी मटेरियल के साथ सेट ऑफ हो जाए। जैसे इस सेल में जो सिक्रीट करना है, इस कंप्लीट सेल के साथ ये सेट ऑफ हो जाता है,
तब इसको हम बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। इनका जो प्रोडक्शन होता है, सिक्रीशन होता है, होल सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्शन में चली जाती है, कंप्लीट सेल सेड ऑफ कर जाती है ना, सिक्रेटरी मैटर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर सीबेसियस ग्लैंड है ना, मिबोबियन ग्लैंड एंड जेस ग्लैंड। मिबोबियन एंड जेस ग्लैंड आपके आईज के पास होती हैं, जो सिक्रेटर वहां के सिक्रीशन को मेंटेन करती हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर बात करें तो दो कैटेगरी आती है। एक ऐसी ग्लैंड जो सिंगल सेल्ड हो, यूनिसेलुलर ग्लैंड कही जाती है, या आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल कही जाएगी, जैसे पीनट सेल्स हैं या गोबलेट सेल्स हैं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड की बात करें तो ये क्लस्टर ऑफ सेल से बनी होगी, इसमें मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन की बात है ना। तो ये ग्लैंड की हो गई बात खत्म, है ना। यहाँ पे ग्लैंड हमारा हो गया आज पूरा कंप्लीट। एपिथेलियल टिश्यू हो गया कंप्लीट। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, सब टाइप्स सारा हमने डिस्कस कर लिया, ग्लैंड खत्म कर लिया। अब अपना जो नेक्स्ट जो एनिमल टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल टिश्यू को हमने 4 कैटेगरी में देखा था। पहला हमने डिस्कस कर लिया एपिथेलियल टिश्यू, ठीक, एपिथेलियल टिश्यू होता है। दूसरा हमने डिस्कस करना है, अभी हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टिश्यू होता है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ वन इज द नर्वस टिश्यू। चौथा कौन सा? नर्वस टिश्यू। अब देखो इसमें हमें क्या कवर करना होता है इस चैप्टर में, ध्यान से सुनना, है ना। इसमें आपको कवर करना है एपिथेलियल की पूरी बात हमने डिस्कस कर ली। हम कनेक्टिव टिश्यू का डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। मस्कुलर टिश्यू को इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करा जाता, इसमें हम नहीं, बस एक जनरल सा आइडिया ले लिया जाता है मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स का होता है, आपने उतना आपको आइडिया होगा भी, है ना। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल्स होती हैं। इनका जो डिटेल स्टडी होता है वो हम पढ़ते हैं लोकोमोशन, लोकोमोशन पढ़ा हुआ है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। एनिमल फिजियोलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है इसमें डिस्कस करा जाएगा। नर्वस टिश्यू का डिस्कशन हम डिटेल करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे इस चैप्टर में, ये करा हुआ है आपके। एक चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में आपका पूरा नर्वस टिश्यू डिस्कस किया जाता है, न्यूरॉन्स को डिस्कस किया जाता है, न्यूरोग्लियल सेल्स को डिस्कस किया जाता है। तो नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू अपन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे इस चैप्टर का ये सिलेबस नहीं है, इस चैप्टर का सिलेबस ये दोनों टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये हमें एपिथेलियल टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया है, कनेक्टिव टिश्यू हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और उसको एक एक करके कंप्लीट करेंगे, और जो इसके एनिमल्स हैं उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटे।